हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो शूट हो रही है 10 दिनों बाद। अब 10 दिन में क्या कर रहा था? 10 दिन में कुछ काम से बाहर गया था और इस वजह से मैं कुछ काम नहीं कर पाया। मेरी तबीयत भी ख़राब है, अभी भी मुझे थोड़ी थोड़ी खांसी है। तो ये सब बातें हैं। मेरे आवाज़ भी आपको थोड़ी अलग आ रही होंगी आज, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने लास्ट टाइम तक पढ़ा था ये कंसंट्रेशन की टर्म्स और ये कंसंट्रेशन के फार्मूलाज। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सस्पेंशन। व्हाट इज सस्पेंशन? तो जब मैं कहता हूँ कि कोई पार्टिकल या फिर कोई सॉल्यूशन सस्पेंशन सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब होता है कि ये नॉन होमोजेनियस होता है। नॉन होमोजेनियस मतलब क्या? कि ये हर जगह से सेम नहीं होगा। इसमें कुछ 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 चीज़ें ऐसी होंगी जो सस्पेंडेड होगी बीच में। तो आइए हम आगे का एनसीईआरटी पढ़ते हैं। और एक बात, ये पार्ट 2 है शायद, या फिर ये पार्ट 3 भी हो सकता है जो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, इससे पहले इस चैप्टर के जो भी पार्ट्स मैंने पढ़ाए हुए हैं तो उनकी एक बार आपको रिवीजन कर लेनी है, देख लेने हैं। और बस यही यही कहना था। तो व्हाट इज सस्पेंशन से हम आगे पढ़ लेते हैं। अ सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें पार्टिकल्स ऐसे जेल में या फिर ऐसे सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐसे सस्पेंड हुआ रहता है थ्रू आउट। हम एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे पार्टिकल्स ऐसे तैर रहे होते हैं इसमें, इसके अंदर। एंड दे आर विजिबल विथ नेकेड आइज, मतलब हम ऐसे ही देख सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल बताओ आपको। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा दूध। उसमें भी कैसा होता है ना कि हमें पार्टिकल्स विजिबल होते हैं, हमें वाइट वाइट दिखता है दूध दूध इसका रीज़न ये है कि फैट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना या फिर प्रोटीन्स, वो ऐसे तैर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। सस्पेंशन इज़ अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ये आपको लिख लेनी है बिकॉज ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओलंपियाड में ये इसके बारे में आ सकता है, या फिर आपके बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आ सकता है 3 या 5 मार्क के लिए। द पार्टिकल ऑफ द सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आइज। ऑब्वियसली मैंने अभी बताया, पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक द पाथ विजिबल। मैं आपको बहुत ही अच्छा सा एक एग्जांपल देता हूँ। आपको क्या करना है, घर पे जाके दूध लेना है, एक लेज़र की लाइट लेनी है और लेज़र की लाइट आपको दूध के ऊपर डालनी है। तो आपको क्या पता चलेगा, पता है? यहाँ तक थोड़ा सा दिखेगा कि हाँ भाई लाइट तो जा रही है अंदर। इसके बाद इस लेज़र की बीम का पाथ अचानक गायब हो जाएगा। इसके गायब होने के पीछे रीज़न क्या है ना कि एक तो पार्टिकल्स जो होते हैं ना उनमें लाइट टकराता है और यहाँ वहाँ डिस्पर्स हो जाता है। और इस डिस्पर्शन के कारण एक तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहाँ आपको रेड रेड दिखेगा या फिर थोड़ा सा रेड दिखेगा। और इस वजह से इसका जो लेज़र का पाथ है वो विजिबल हो जाता है कुछ हद तक। द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। दिस इज अ सस्पेंशन दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल। मतलब अगर आप उस सस्पेंशन को वैसे ही रख दो ना कुछ ज़्यादा टाइम के लिए, तो धीरे धीरे क्या होगा, ग्रेविटी के कारण जो पार्टिकल्स है वो यहाँ पे ऐसे ऐसे आएंगे, ऊपर सिर्फ रहेगा पानी। यहाँ तक आई गेस आपको समझ आ रहा है। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। आप फिल्टर पेपर लगा के भी सेपरेट कर सकते हो। इसका और एक बता दूँ क्या अच्छा एग्जांपल, वो जो हमारी मम्मी जब घी बनाती है तो उससे पहले
उसे सेंट्रीफ्यूज से बटर मिल्क से बटर को सेपरेट कर देती है। फिर वो जो बटर बाकी रहता है ना, वो भी सस्पेंशन होता है एक तरह से। और जब आप बटर को ठीक से ऐसे गोल गोल घुमाओ इसकी मदद से, सेंट्रीफ्यूज की मदद से, तो क्या होता है ना, धीरे धीरे बटर नीचे नीचे एक्यूमुलेट हो जाता है और ऊपर सिर्फ बटर मिल्क रहता है। तो यही बताया है, और ये हम फिल्ट्रेशन से निकाल सकते हैं। व्हेन अ पार्टिकल सेटल्स डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड डज नॉट स्कैटर द लाइट एनीमोर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ आपने जब कभी दही बनाया होगा ना घर पे, तो दही के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा पानी निकल आता है और नीचे पूरा का पूरा दही बन जाता है। तो यहाँ पे भी वो जो पानी है ना, वो लाइट के पाथ को स्कैटर नहीं करता, लेकिन ये जो दही है वो तो कुछ हद तक ओपेक भी बन जाता है। What is a colloidal solution? What is a colloidal solution? The mixture obtained in the group D. अब ये एक्टिविटी जो है ना, कहाँ गई, ये ऊपर वाली जो एक्टिविटी है ना, तो वो आपको करनी है ये। तो इसमें जो ग्रुप डी को मिला है वो कोलाइडल सॉल्यूशन मिल रहा है। तो हम एक छोटी सी नज़र मार लेते हैं कि कौन सा है ग्रुप डी। ग्रुप डी ने क्या किया है, मिल्क लिया है, मिल्क, और इंक भी लिया है, और उसको क्या किया है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक को लेकर उन्होंने मिक्स कर दिया है। तो हम इंक का एग्जांपल ले लेते हैं इस सिनेरियो को एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई इंक एक कोलॉइड है। इंक इंक एक कोलॉइड है। तो द पार्टिकल ऑफ अ कोलॉइडल सिस्टम आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड, मतलब ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड है हर जगह, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हर जगह पर है, मतलब ये ऑलमोस्ट होमोजेनियस जैसे ही है। हम आगे पढ़ेंगे होमोजेनियस है या नहीं। थ्रू आउट द सॉल्यूशन ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजेनियस। ओके, ठीक है। बट एक्चुअली अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। यहाँ पे ट्विस्ट है, और ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक नोट लिखिए। नोट, colloidal solutions appear to be homogeneous but actually they are heterogeneous, ठीक है। because of the smaller size of the colloidal particle we cannot see them with naked eyes. I hope you guys are understanding. हम naked eyes से इनको नहीं देख सकते, but these particles can easily scatter a beam of visible light as observed in activity 2.2। वो आप ठीक से पढ़ लीजिए। तो जब सॉरी फॉर दैट, तो जब आप किसी कोलॉइड से लेज़र का बीम पास करोगे या फिर टॉर्च का लाइट पास करोगे ना, तो वो क्या करता है कि पूरे बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देता है। तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन में ऐसा लाइट जल जाएगा, लेकिन ऐसा पाथ हम ट्रेस नहीं कर सकते, और इस चीज़ को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। टिंडल इफेक्ट आपको धूल में भी मिलेगा, यस, डस्ट में भी मिलेगा, बिकॉज डस्ट भी कुछ हद तक कोलॉइडल ही होता है। Tyndall effect can also be observed when the fine beam of light enters a room through the small hole. This happens due to scattering of light of particles of dust, देखा मैंने कहा था, एंड स्मोक इन द एयर। ये आपको ना, जब आप किसी धूल या मिट्टी के रोड में जा रहे होंगे और आगे से जब गाड़ी आ रही होंगी ना, तो उस गाड़ी का जो, मतलब गाड़ी का लाइट इतना सा होता है, लेकिन वो आपको ऐसा 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 दिखता है, बहुत ह्यूज, और बीच में ऐसा पूरा डस्ट डस्ट का होता है। तो तब आपको ये टिंडल इफेक्ट दिखता है जब path of light becomes visible. I hope you guys are understanding this. आगे ये देखो, फॉरेस्ट में भी दिख सकता है आपको टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन द सनलाइट passes through the canopy of dense forest. In a forest, mist contains tiny droplets of water which act as a particle of colloid dispersed in air. तो इसमें जो मिस्ट होता है ना, मिस्ट मिस्ट मतलब कुछ हद तक ऐसे वाटर के छोटे 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 वेपर्स जैसे। तो इनके कारण या फिर इनको
हम फॉग भी कह सकते हैं, फॉग, हाँ फॉग में भी दिखता है हमको टिंडल इफेक्ट, बट ये मिस्ट के बारे में इन्होंने बताया है, तो मिस्ट में आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड, अब ये आपके बोर्ड्स या आपके ओलम्पियाड्स और भी एग्ज़ाम्स में ये बहुत अच्छे से आ सकता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अ कोलॉइड इज़ ए हेटेरोजेनस मिक्सचर। आपको लगेगा कि होमोजेनस हो सकता है, लेकिन ये है हेटेरोजेनस। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड इज़ टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज। मतलब ये इतना छोटा होता है कि आपको आपकी सिर्फ आंखों से दिखेगा नहीं। कोलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक द पाथ विजिबल। मतलब कोलॉइड्स इतने तो बड़े होते हैं कि ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर दे, लेकिन और ये पाथ को भी विजिबल कर देते हैं। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन दे आर लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। मतलब ये सेटल डाउन नहीं होते जब इनको वैसे रखो। आपने अगर इंक को आज जैसा है वैसा ही रख दिया तो क्या वो नीचे सेटल होती है? नहीं, जैसी आज है वैसी ही कल भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोलाइड इज़ क्वाइट स्टेबल, मतलब ये स्टेबल तो है भाई, ठीक है। अब दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन, मतलब ये फिल्टर करके सेपरेट होंगे नहीं। तो स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ हम कर सकते हैं। आपने कभी ब्लड देखा है? ब्लड भी सेंट्रीफ्यूज से ना ऐसे टेस्ट ट्यूब में सेपरेट कर लेते हैं डॉक्टर्स। जब आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है तो ऊपर ऊपर रहता है ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, पानी होता है वो, और नीचे नीचे सारी ब्लड सेल्स आ जाती है। तो इस तरह से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। दूध को भी हम ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। नीचे आ जाएगा पूरा का पूरा बटर, ऊपर आ जाएगा पूरा का पूरा बटर मिल्क। सॉरी अबाउट दैट, थोड़ा खांसी है, मेरे थ्रोट में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है। Component of colloidal solutions are a disturbed phase and the dispersion medium. The component of colloid solution are the dispersed phase and the dispersion medium. The solute-like components or the dispersed particles in the colloid form in a colloid form the dispersed phase. तो जो डिस्पर्स्ड फेज है तो ये डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स के कारण आता है जो सोल्यूट लाइक होते हैं। मतलब अगर हम हवा में थोड़ी सी धूल फेंक दे, रुको मैं हवा ड्रॉ, ऑब्वियसली हवा ड्रॉ नहीं होगी, लेकिन ऐसे एयर पार्टिकल्स है, इनमें जब मैं इसे धूल डालूंगा ना तो ये धूल जो है वो डिस्पर्स्ड फेज का काम करेगी। और जिस मीडियम में मैंने डाला है, मतलब जिस हवा में मैंने डाला है, उस हवा को हम कहेंगे डिस्पर्सिंग मीडियम। Colloids are classified according to the state, solid, liquid and gas of the dispersing medium and the dispersed phase. I hope यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। अब ये जो क्वेश्चंस है ये आपको खुद से ट्राई करने हैं। ये कैलकुलेटिव थोड़ा सा है डिफरेंट, और ये जो है ये आपको मैंने शायद पहले या ये दूसरा वाला है, इसको पहले ही लेक्चर में मैंने बता दिया है। अब ये जो टेबल है ना, ये भी काफ़ी हद तक आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप 11th-12th में आओगे ना तो ये शायद आपको याद ही करना पड़े। तो इससे अच्छा है कि आप ठीक से इस पे नज़र मार लो अभी। तो डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम टाइप, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ कोलॉइड है, मतलब किस टाइप का कोलॉइड होगा ये? तो जब आप लिक्विड को गैस में डालोगे ना तो ये बन जाएगा एरोसॉल। जब आप गैस में लिक्विड को डालोगे, जब आप गैस में लिक्विड को डालोगे ना तो ये बन जाएगा एरोसॉल। जब आप सॉलिड को गैस में डालोगे ना तो ये स्मोक जैसा, इसको भी एरोसॉल कहते हैं। एरो मतलब हवा में, एरो मतलब हवा में। हवा में जब आप किसी लिक्विड को या फिर किसी सॉलिड को डालोगे तो ये बन जाते हैं एरोसॉल्स, ठीक है। जब आप गैस को लिक्विड के अंदर डालोगे तो इसका फोम बनता है। हमारी शेविंग क्रीम होती है ना, उसको भी फोम ही कहते हैं। और एक बात, जब आप लिक्विड को ही लिक्विड में डालोगे ना तो इसको इमल्शन कहते हैं। कुछ जेलीज जो होते हैं ना, जेल्स जो बालों पे लगाते हैं वो तो इस टाइप के नहीं होते, लेकिन
इसका बेस्ट एग्जांपल है, हाँ मैंने यहाँ पे इन्होंने डाला है मिल्क और फेस क्रीम। फेस क्रीम, हाँ मैंने जो बताया था ना, वो क्रीम्स कुछ होती है, तो उनमें मतलब अगर आप अपनी मम्मी की जो फेयर एंड लवली है ना, वो अगर देखोगे या फिर कोई भी विको वगैरह देखोगे, तो उसमें ना लिक्विड ही पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर डाले होते हैं और उसका पेस्ट बनाया जाता है। तो ये जो है, इनको इमल्शंस कहते हैं। जब आप सॉलिड को लिक्विड के अंदर डालोगे तो सॉल बन जाएगा। सॉलिड को लिक्विड के अंदर मतलब सॉलिड को लिक्विड के अंदर डालोगे तो एक मड भी एग्जांपल है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी एग्जांपल है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक दवाई है, कोई ऐसा मिल्क नहीं है किसी मैग्नीशिया नाम के एनिमल का। गैस को अगर आप सॉलिड में डालोगे तो फोम बन जाएगा, उसी तरह से। ठीक है, जब आप लिक्विड को सॉलिड के अंदर डालोगे तो ये जेल बन जाएगा। ये जेली में होता है, जेलो जो होता है ना, जेलो JELLO, ये खाते हैं हम वो। फिर हम अगर सॉलिड को सॉलिड के अंदर डालेंगे तो सॉलिड सोल बन जाएगा। जैसे जेम स्टोन्स ज्वेलरीज वाला, और मिल्की ग्लास, मतलब जो वाइट वाले ग्लास होते हैं ना, थोड़े से वाइट 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 वाइट, उनको उनके अंदर सॉलिड के अंदर सॉलिड, मार्बल के अंदर भी आपने शायद उस चीज़ को देखा होगा। नेक्स्ट, सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। अब ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड इन्होंने बता दिया है। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा, अगर हमें टाइप के मिक्सचर को किसी भी टाइप के मिक्सचर को हमें सेपरेट करना है, तो कुछ फिक्स्ड स्टेप्स हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो उनमें से हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताते जाऊंगा, ये आपको एक्टिविटीज़ घर पे पढ़नी है। और जो मैं अब आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उनके छोटे छोटे नोट्स बना के लेने हैं आपके NCERT के साइड, जैसे मैं बनाऊंगा। ठीक है, या फिर आप खुद से भी बना सकते हो, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको सुन कर। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, मतलब हमें जो नींबू शरबत बना के दिया हुआ है, उसमें से पानी को, नमक को, नींबू के कंटेंट को सेपरेट करना है। आई होप यहाँ तक बच्चों आपको क्लियर होगा। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ वी कैन सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। तो पहला इन्होंने दे रखा है कि हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट ऑफ डाइज फ्रॉम द ब्लू और ब्लैक इंक। मतलब हमें डाई का कलर कैसे मिलेगा? इंक से। देखिए, इंक जब बनाते हैं तो उसमें डाई डाला जाता है और डाई के अंदर पानी डाला जाता है। तो ये बहुत इजी है। इन्होंने जो एक्टिविटी यहाँ पे दे रखी है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये ट्राइपॉड लगा रखा है। ट्राइपॉड मतलब स्टैंड। आपके स्टोव के भी ऊपर ना ऐसे स्टैंड होगा जिस पे आप अपने पतीले बर्तन डाल रहे होंगे, तो वैसा स्टैंड बना है जहाँ पे एक डिश है और ऊपर जो है ये पतीला डाला हुआ है, इसको बीकर कहते हैं, बीकर। इसके अंदर डाला है पानी, और फिर ये पानी इस यहाँ पे जो ये है ना बर्नर, इस बर्नर की हीट से पानी उबलने लगेगा, और ये उबला हुआ पानी इस डिश को, इसको वॉच ग्लास कहते हैं, मतलब इस ग्लास को हीट करेगा, और इस ग्लास की हीट की मदद से ये जो इंक है, जो हमने यहाँ पे इंक डाली है, तो ये इंक धीरे 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 इवेपोरेट हो जाएगी। इवेपोरेशन हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है। इवेपोरेशन मतलब कि पानी का भाप बनना, फिर किसी भी चीज़ का भाप बनना, सिर्फ वो चीज़ लिक्विड होनी चाहिए, इसको कहते हैं हम इवेपोरेशन। तो ये वेपर्स तो ऊपर निकल जाती है पानी की, तो यहाँ पे बचता है डाई। तो आपका क्वेश्चन होगा, सर इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप इंक को ही रख दीजिए फायर पे, हो जाएगा। तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से बता देता हूँ। ये जो इंक होती है, ये भले ही पहले हमें बताया गया है कि स्टेबल है, लेकिन ये वोलाटाइल भी ज़्यादा है। वोलाटाइल मतलब क्या होगा?
अगर हमने ऐसे डायरेक्टली इसको फायर पे लगा दिया ना, तो ये हमें इंक मिलेगी ही नहीं, वो कुछ जल के कुछ अलग ही चीज़ बन जाएगी। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम द मिल्क। अब बहुत इजी। आपने कभी देखा है कि हम जब ऐसे दूध लाते हैं तो हमें दूध पे दिखता है सिंगल टोन, डबल टोन्ड, फुल क्रीम, थिक, ऐसे कुछ कुछ लिखा होता है दूध के टाइप्स। तो हमें क्वेश्चन पड़ता है कि भाई ऐसे इतने ज़्यादा वैरायटीज़ ऑफ फैट्स में हमें दूध कैसे मिल सकता है, बिकॉज गाय तो ऐसा नहीं डिसाइड करती ना, हाँ आज मैं डबल टोन मिल्क दूंगी। तो यह किया जाता है फिल्ट्रेशन की मदद से। फिल्ट्रेशन की मदद से हम जो है किसी भी मटेरियल में कॉन्सेंट्रेशन ऊपर नीचे कर सकते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा होता है कि दूध के पैकेट को ले लो और ज़ोर ज़ोर से गोल घुमा दो, जैसे एक मोटर से लगा दो, तो ज़ोर ज़ोर से घुमा दो, तो क्या होगा, इस साइड पे सारे फैट्स वगैरह आ जाएंगे और इस साइड बचेगा थोड़ा सा दूध और पानी। तो तब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से थोड़ा सा कंटेंट यहाँ पे डालकर इसके डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके एप्लीकेशंस कहाँ पर है, इसको हम सेंट्रीफ्यूज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके एप्लीकेशंस कहाँ पर है, ब्लड और यूरिन की टेस्ट लेते समय टेस्ट ट्यूब में आप ऐसे ब्लड डालेंगे, फिर ब्लड का यहाँ पे इसको जोर से गोल गोल घुमाएंगे, यहाँ पकड़कर मशीन घुमाएंगे, हाथ से नहीं ऑब्वियसली। फिर क्या होगा, तो आरबीसीज यहाँ पे आ जाएंगी और जो पानी है मतलब प्लाज्मा है तो वो ये यहाँ पे जमा होता है, बिकॉज इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इससे ये थोड़ा ज़्यादा भारी भी होता है इससे। नेक्स्ट, डेयरीज में यूज़ होता है बटर क्रीम से निकालने के लिए। वॉशिंग मशीन्स में भी स्क्वीज़ करने के लिए वाटर, मतलब हमारे कपड़े सुखाने के लिए वॉशिंग मशीन थोड़ी ना अंदर हीट या फिर आग जलाएगा, तो वो क्या करेगा, ऐसे ज़ोर ज़ोर से घुमाएगा, फिर पानी ज़्यादा इजीली निकल सकता है ना, तो पानी ऐसे बाहर निकलेगा, कपड़े वैसे ही कि वैसे ही ड्राई हो जाएंगे। नाइस। अब नेक्स्ट, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। देखिए, मिसिबल मतलब जो मिक्स हो ठीक से, इमिसिबल मतलब जो मिक्स ना हो, जैसे कि ऑयल और पानी। ऑयल और पानी कभी मिक्स होते देखा है नहीं। सब्जी भी जब ग्रेवी भी बनती है तो उसके ऊपर ऐसा ऑयल रहता है और नीचे वाटर रहता है, तो इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, तो इसके लिए आता है स्टॉप कॉक। स्टॉप कॉक, स्टॉप कॉक का यूज़ क्या है तो ये हमारा नल का है, बिहार में इसको नल का कहते होंगे या फिर कुछ और टूटी कहते होंगे। तो ये जो है ये नल है, तो ये नल जब हम ऑन करेंगे तो पानी तो भाई नीचे आएगा। तो जब ये पानी यहाँ से, ये पानी का लाइन है तो ये यहाँ आएगा, फिर पानी का लाइन यहाँ आएगा। जैसे ही पानी का लाइन यहाँ आएगा हम बंद कर देंगे, फिर हमको ऑयल सेपरेट मिलेगा और हमको पानी सेपरेट मिलेगा किसी बीकर में। आई होप ये आपको समझ आ गया है। इसके एप्लीकेशंस कहाँ पे है, ऑयल एंड वाटर रिमूव करने के लिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, द लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप बाय मेथड टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम ऑफ फर्नेस। इसी मेथड से आयरन का भी सेपरेशन होता है, वो मेटलर्जी पार्ट में आता है थोड़ा, आपको ये इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। तो जो कपूर होता है आपके घर में, तो हमसे एक गलती हो गई, समझो हमने नमक रुकिए, हमने नमक और कपूर को मिक्स कर दिया। तो अब हमें क्वेश्चन ये आएगा कि भाई हम सेपरेट कैसे करें हैं। अब हमने ये प्रॉब्लम तो खड़ी कर दी, तो हम फिर से वो सेटअप लेंगे, उसके ऊपर ये डिश रख देंगे जिसमें हमने ये पूरा प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है, उसके ऊपर इन्वर्टेड फनेल डालेंगे। देखिए
इन्वर्टेड फनेल कोई दुनिया भर की अलग चीज़ नहीं है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा किया हुआ, और फनेल का मतलब फनेल, ये जो है ना, ये वेसल ऊपर का, इसको फनेल है। और उसका ऊपर का बंद कर दिया कॉटन की मदद से, मुंह उसका। फिर हमने क्या किया, नीचे आग लगाया। तो आग लगाने से क्या हुआ, देखिए कपूर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वैसे ये बॉईल होके पानी नहीं बनता, ये सीधा का सीधा वेपर बन जाता है। तो ये बहुत इजी, ये बहुत पहले आता है नमक से, क्यों, इसलिए कपूर बहुत अच्छे से जलता भी है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे नीचे थोड़ा थोड़ा फायर दिया, तो ये कपूर ऊपर उठने लगा वेपर होकर, और फिर यहाँ इसके नेक पर ऐसे जम गया। इस तरह मेरे गले पे कफ थोड़ा सा जमा है, ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो गया शायद, कोई नहीं, लेकिन ऐसे यहाँ पे कपूर जम जाएगा, यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा। ये हमने स्कूल में भी किया था, हमारे सर बहुत अच्छे थे। मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैंने ये नहीं करवाने वाला, ये आपको थोड़ा सा इमेजिन करना होगा। तो ये ऊपर ऊपर ऐसे जाकर सॉलिडिफाई हो जाता है कैम्फर, और फिर नीचे रहेगा नमक। तो फिर आप ये नमक लेकर सब्ज़ी में डाल लो, और ये कपूर ऐसे निकाल लो चमचे से या फिर किसी और चीज़ से। सेपरेशन ऑफ कैम्फर बाय सब्लिमेशन, तो ये आता है सब्लिमेशन। ऑफ कोर्स ये आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, अगर आपने इसका पिछला चैप्टर देखा है तो। ये बहुत इजी है। इज द इज द डाई इन द ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल, क्या ब्लैक सिर्फ ब्लैक है, या फिर ब्लैक, क्या ब्लैक सिर्फ ब्लैक ही हो तुम? तो ये जानेंगे हम। तो हमने क्या किया, ऐसा एक फिल्टर पेपर लिया, फिल्टर के पेपर के ऊपर ना ऐसे लाइन ड्रॉ किया छोटा सा पेंसिल से, और ठीक उसके ऊपर इन्होंने ऐसा क्रॉस बनाया है, ठीक उसके ऊपर एक छोटा सा ऐसा इंक का ड्रॉप छोड़ दिया। ये ऐसा पेंसिल से हमने लाइन बनाया। फिर हमने क्या क्या पता है, पानी लिया, और पानी के अंदर इस फिल्टर पेपर को ऐसे डाल दिया। तो क्या होता है पता है, पेपर पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी ऐसे ऊपर ऊपर चढ़ता है। जैसे जैसे पानी ऊपर चढ़ता है ना, तो ये भी ऐसे भाई हमारा ऊपर चढ़ने लगता है। और तब क्या होता है ना, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको जानने के लिए, हर कलर की हर कलर की एक एक डेंसिटी होती है, और ये फिक्स्ड होती है डेंसिटीज़। तो अपने अपने डेंसिटी, अपने अपने वेट के रेट पर, मतलब अपने अपने वेट के आधार पर ये कलर्स ऐसे ऐसे सेपरेट हो जाते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे रेड आ जाएगा, यहाँ पे ब्लू आ जाएगा, यहाँ पे ऑरेंज आ जाएगा, यहाँ पर समझो ग्रीन आ जाएगा। तो हमको दिखने में तो ये ब्लैक दिखेगा, लेकिन ये असली में इतने सारे कलर्स का मिक्स है। ये आप करके भी देख सकते हो। जैसे इन्होंने, देखो जैसे रॉड पर इन्होंने ऐसा पेपर एडजस्ट किया है, और फिर इनको ऐसा ऊपर 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 अलग 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 कलर का लेयर्स दिख जाता है। आई होप यहाँ तक कोई भी इशू नहीं है। और इस चीज़ को पता है क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी। और ये ना सिर्फ डाई का ही नहीं, आपके नॉर्मल जेल पेन का होता है ना जो इंक, उससे भी पॉसिबल है ये करना। नेक्स्ट हम आते हैं, जब देखिए अब ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, पिगमेंट्स ऑफ नेचुरल कलर्स और कलर इन अ डाई, इन सारी चीज़ों पे इसका यूज़ किया जा सकता है। हाउ कैन वी सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स, ये बहुत अच्छी बात कर दी। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई अब नींबू शरबत तो बना दिया हमने, तो हमको नींबू शरबत बनाना था, लेकिन हमने अभी तक नींबू नहीं डाला, तो हम सिर्फ शुगर सॉल्यूशन लेते हैं। शुगर और पानी हमने मिक्स कर दिया, तो अब हमको शुगर नहीं दिखेगा, सिर्फ ऐसा पानी दिखेगा। तो फिर हमने डिसाइड कर लिया, चलो शुगर निकाल लेते हैं। तो हमने क्या किया, डिस्टिलेशन किया। डिस्टिलेशन मतलब क्या, मिक्सचर लिया। इन्होंने एसीटोन और वाटर का लिया है। एसीटोन मतलब नेल पॉलिश रिमूवर, लड़कियों को पता होगा। ऐसे नेल पॉलिश होता है ना, नेल के ऊपर का, ये नेल है समझो, मेरा ड्राइंग भी बहुत अच्छा है।
अरे ये कैसा नील बन गया, रुको रुको रुको, ये ऐसा नहीं होता, ये एक मिनट, मुझे अच्छे से नेल ड्रॉ करने दो। यस, हाँ, तो ये नेल जो होता है उसके ऊपर का जो ये नेल पॉलिश होता है, तो ये निकालने के लिए एक ऐसा ठंडा ठंडा सब्सटेंस होता है, तो उसको एसीटोन कहते हैं। तो हमने वो लिया, वो पानी में डाला, तो अब हमको इन्होंने कहा है कि ये सेपरेट करो। हमने क्या किया, देखो, हमने कहा ठीक है भाई, हमने क्या किया, ये ऐसा डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया, इसका नाम ये डिस्टिलेशन फ्लास्क, इसका शेप ऐसा होता है, देख सकते हो। इसको दो मुंह होते हैं, तो एक मुंह में हमने क्या किया, थर्मामीटर फंसा दिया, इसको स्टैंड की मदद से खड़ा करके इसके नीचे आग लगाया। अब हमने दूसरा जो मुंह है ना इसका, तो इसको पैक कर लिया, और ये जो है ना, इसको वाटर कंडेंसर कहते हैं, ये लगाया। इसका यूज़ क्या होता है आप पूछोगे, तो इसका यूज़ होता है वाटर वेपर को ठंडा करने के लिए, मतलब सब्लिमेशन, सॉरी सब्लिमेशन नहीं, वाटर वेपर का डीवेपरेशन करने के लिए, मतलब फिर से लिक्विड बनाने के लिए, मतलब कंडेंसेशन, कंडेंसेशन करने के लिए वाटर कंडेंसर का यूज़ होता है। तो भाई क्या करेंगे हम, पहले इसमें क्या होगा, एसीटोन का और पानी का, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तभी ये चीज़ पॉसिबल है, इसको कहते हैं डिस्टिलेशन। तो हम क्या करेंगे, आग लगा दिया, इसमें जो मिक्सचर है वो बबूले निकलने लगे, फिर इसके बाद ऐसे ऐसे वेपर बनने लगे। इससे हमको पता चलेगा कि भाई टेम्परेचर कितना कितना है इस सॉल्यूशन का, ताकि हम मॉनिटर कर सके कि भाई कितना हीट देते रहना है, कितने टाइम के लिए। फिर ये वेपर होते यहाँ से होते 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 जाएगा, देख सकते हो। फिर यहाँ पे क्या होता है, ठंडा पानी यहाँ से अंदर डालते हैं और पानी को यहाँ से बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पे अचानक से टेम्परेचर कम होता है, तो पानी बनता है और फिर ये पानी निकलता है। तो देखिए, अब इसमें अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, पानी का ज़्यादा होगा, तो पानी पहले निकल के आएगा, बिकॉज ऑब्वियसली जो सबसे पहले गैस बन जाएगा वही सबसे पहले आने को मिलेगा। तो इस केस में यहाँ पे होता है कि भाई एसीटोन पहले आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे जो बचता है वो पानी है जो हम पी लेंगे। एसीटोन को हम नेल पॉलिश रिमूवर बना लेंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स फॉर विच डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25। तो अगर हमें सिर्फ डिस्टिलेशन यूज़ करना है ना, अगर हमें सिर्फ डिस्टिलेशन यूज़ करना है, तो दोनों जो मटेरियल्स हमने ली है ना, उनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, वो 25 से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अब आप पूछोगे सर व्हाट इफ़ इट इज़ लेस देन 25, तो इसके लिए आता है बच्चों, मेरा गला कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया है, लेकिन एक मिनट, कोई नहीं, चलो, दिस इज़ इम्पोर्टेंट गाइस, दबा के लाइक और शेयर ठोक दो बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, हम पढ़ते हैं, तो हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वर्ड है फ्रैक्शनल, मतलब पार्ट पार्ट में, और डिस्टिलेशन, तो इसका ये डायग्राम है। तो इसका डायग्राम है, और डायग्राम में हम समझ रहे हैं यहाँ पे डिस्टिलेशन फ्लास्क लगा है, कुछ कुछ पहले वाले जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे ये नई चीज़ ऐड हुई है। बेसिक बहुत सिंपल है, तो मैं आपको बताता हूँ। समझिए हमने इसमें एक सब्सटेंस ले लिया ए और दूसरा सब्सटेंस ले लिया बी। बच्चों मेरे शायद गला कुछ ज़्यादा ही ख़राब है एंड आई नीड टू टेक मेडिसिन,
तो ये अभी रिकॉर्ड करूँगा, बस मुझे 5 मिनट का पॉज लेने दो। सो अब मैं मेडिसिन्स लेके आ चुका हूँ मेरी। सॉरी फॉर द डिले। तो अब बारी आती है, हमें जानना है कि भाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या चीज़ है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम तब यूज़ करते हैं जब ए और बी के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो है 25 से कम डिग्रीज़ का। तो फॉर इंस्टेंस हम लेते हैं इसका बीपी है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट है, बीपी है 40 डिग्रीज और इसका बीपी है 50 डिग्रीज। तो क्या होगा ना, जब हम इसको हीट देंगे तो इसका वेपर बन के जाएगा। तो इसका समझो हमें टेम्परेचर पता चला है अब है 30, तो कम वेपर्स जा रहे। अब हमने बना दिया 40। अब क्या होगा, ए पूरा का पूरा निकल जाएगा, राइट। लेकिन कैसा होता है कि पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र करने की भी सिस्टम होती है। तो कुछ बी वाले जो है ना, वो भी भाई चले जाएंगे, ए और बी दोनों चले जाएंगे। लेकिन अब क्या होता है, यहाँ का जब 40 हो जाता है, यहाँ का भी 40 हो जाता है, तो ये जो 50 वाला है ना, तो इसका फिर से इन बॉल्स के, तो ये जो है ना, ये क्या है, कांच के बर्तन में से कंचे रखे हुए हैं। कंचे, कंचे मतलब जो बचपन में हम खेलते थे ना, वो रखे हुए हैं। इनका यूज़ क्या है पता है, इस गैस के टेम्परेचर को कम करना। तो इसकी मदद से क्या होता है ना, कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो फिर से लिक्विड बन के इनमें से नीचे बह जाता है यहाँ पर। और फिर क्या होगा ना, सिर्फ 40 वाले ही इसमें से अंदर जाएंगे। 40 वालों का ही पानी बनेगा और 40 वाला ही हमें पहले मिलेगा। और इसके बाद हमें मिलेगा 50 वाला। 50 वाला इसमें ही रहेगा। आई होप यहाँ तक पता चला है। ये 25 से जब नीचे डिग्रीज का डिफरेंस जब आता है ना, तो तब भी इसका यूज़ आता है, वरना सिर्फ डिस्टिलेशन भी चलेगा। अब हम देखते हैं चैप्टर हमारा कितना बचा है। काफ़ी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपको बोर हो रहा हो तो बता दीजिए। हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। बहुत ही ज़्यादा प्यारा टॉपिक है, यह मेरा फेवरेट टॉपिक है। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज आपको फिज़िकल और केमिकल चेंजेस भी मैं तभी पढ़ा दूँगा। और फिर व्हाट आर टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस भी तभी बताऊँगा। अब आपको क्या करना है, आपके लिए टाइम पास नहीं है दोस्तों। आपको क्या करना है, इसके इसके नोट्स बनाने हैं। हमने सस्पेंशन से पढ़ा है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड, मतलब कोलॉइड भी पढ़ा ही है। फिर हमने सेपरेट कैसे करते हैं ये पढ़ा है, ये आपके बुक में होना चाहिए। इवन इफ टीचर सेज कि नहीं है इसका इम्पोर्टेंस, आप याद करके रख लो। मैं कह रहा हूँ ये आपको शायद पता नहीं, शायद आपको ये धीरे धीरे करके याद हो जाए। फिर ये हमने पढ़ा है। इसके नोट्स खुद के खुद बना लो। खुद से नहीं बन रहे तो जो लाइंस आपको इम्पोर्टेंट लगती है, जो एप्लीकेशंस है, जो इसके अंदर जो लाइंस है जो आपको इम्पोर्टेंट लगती है, वो आपके लैंग्वेज में आपके खुद के दिमाग को समझाओ। दैट्स द बेस्ट वे। जो आपको पढ़ के समझ में आ रहा है ना, वो फिर से आपके दिमाग को समझाओ। इससे क्या होगा कि आप खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे और आपको चीज़ें खुद से समझ में आने लगेगी। अब हो चुके हैं 39 मिनट्स। इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचते भाई, मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है, लेकिन नो प्रॉब्लम।
अब मैं चाहता हूँ कि आप इसके नोट्स बनाएं। अगर आपको यहाँ तक पढ़ाया हुआ समझ में आए तो क्वेश्चंस भी लगाए। अगर आपको ये अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।